हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट हैं। और कुछ जो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, शॉर्ट में बनाइए करके बोल रहे थे, तो ये जो है खासकर मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, इसलिए यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती है। मैं ट्राई करूँगा इसको शॉर्ट में पढ़ाने की। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में है शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत, बांग्लादेश, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत है हमारा, जो श्रीलंका के जो पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान पर आया है। ये खास करके जो यहाँ के जो पर्यटन विभाग है श्रीलंका के, इनके द्वारा ये डाटा निकाली गई है। कि कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा मतलब कोरोना के बाद से देखेंगे जो डाटा इनके द्वारा निकाली गई, जिसमें भारत जो है एकलौता मात्र देश है जहाँ पे श्रीलंका से सबसे ज़्यादा यहाँ से पर्यटक घूमने गए हैं श्रीलंका के लिए। इसके भारत पहला है, भारत ही आपका पहला है, दूसरा आपका ब्रिटेन है, तीसरा जो है आपका जो है रूस है। तो ये भारत सबसे ज़्यादा श्रीलंका के पर्यटन यहाँ पे जो घूमने यहाँ पे गए हैं। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी है आपका कोलंबो। रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में यहाँ के प्रधान राष्ट्रपति हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ जो फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और मोहन यादव जी वर्तमान में यहाँ के नए सीएम हैं। कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। तो चुनाव से 5 राज्य में चुनाव किया गया था, वहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ पे जो है लोगों के यहाँ पे जो पर्यटक के लिए देश विदेश से यहाँ पे जो आते हैं उनके लिए जो एक तरह के यहाँ पे जो है मोटे चावल का जो है एक प्रसाद भोजन की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो है इस फूड स्ट्रीट जो प्रसादम का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है? पीयूष गोयल, जनरल वीके सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल वीके सिंह द्वारा जो पुस्तक मनोरमा जो मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक है संस्कृति के आयाम का विमोचन जनरल वीके सिंह ने किया गया है। जो हमारे भारत की कल्चर और संस्कृति पे बुक जो है बेस्ट है, इसी पुस्तक का जो विमोचन जनरल वीके सिंह इन्होंने किया है। जनरल वीके सिंह कौन है जी? तो खास करके हमारे रोड और सेफ्टी मंत्री हैं कैबिनेट के। तो याद रखिएगा जनरल वीके सिंह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? चिल्का झील, मनोरमा झील, मानसरोवर झील, नल सरोवर झील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ है जी? तो ये आपका जो है उड़ीसा में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उड़ीसा में चिल्का झील है। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा में चिल्का झील है। यहाँ के जो हमारे पर्यटन जो विभाग है इनके द्वारा यहाँ के जो लोगों की जो यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनके जो मुख्य आय का साधन ये पर्यटन होता है। और इनको तो एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए। और एक तरह का ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है आपको यहाँ पे जो है उनको जो है जो जितने भी पर्यटक घूमने जाते हैं उन लोग को अच्छे से कैसे सेवा दे सके और उनके यहाँ पे जगह को एक्सप्लोर करने पूरा सेफ्टी के साथ जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है ये आपके पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे? चिल्का झील उड़ीसा में। तो इसको याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो है यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर वगैरह हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन
मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? सिलियन मर्फी को, मैथ्यू मैकफैडन को, या आपका क्रिस्टोफर नोलन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर जो नोलन है, इनको जो है 2024 का जो है इनको गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब फिल्म मेकर है, ये आपका ब्रिटिश फिल्म मेकर है। 2024 के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का अवार्ड इनको दिया गया। इनकी जो मूवी आई थी, इनकी मूवी आई थी ओपेन हाइमर, याद रखिएगा ओपेन हाइमर करके इनकी मूवी आई थी 2023 में। तो 2023 यहाँ पे जो आई थी और मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुई थी। आपके नाटक पर आधारित मूवी, सामाजिक मुद्दों पे मूवी है। तो क्रिस्टोफर जो नोलन है, इनको गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड इन्होंने यहाँ पे जीता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? 6 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? आप लोग को सभी को पता होगी, हमारा जो ग्रह होता है 24 घंटे में अपने धुरी पर आपका घूमता रहता है, जिसी की वजह से दिन और रात होती है, मौसम बदलते रहते हैं। इसी की खोज किसने किया था? वो साइंटिस्ट थे लियोन फैकॉल्ट करके, एक भौतिकी फ्रांसीसी वैज्ञानिक ही, इन्होंने इसकी खोज की थी। उनके याद में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो खास करके पृथ्वी के घूर्णन दिवस यहाँ पे मनाई जाती है। तो 8 जनवरी को हम मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीती है? ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के 5वीं बार जो मुख्य यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, याद रखें कई बार बताया हूँ शेख हसीना के बारे में। तो 5वीं बार जो है इन्होंने यहाँ पे अवामी लीग ने, यहाँ के जो पार्टी है, इन्होंने यहाँ पे 5वीं बार संसदीय चुनाव यहाँ पे जीती है। बांग्लादेश मतलब कहने का मतलब 5वीं बार यहाँ पे चुनाव उन्होंने, मतलब 2009 से स्टार्ट हुआ था इनका कार्यकाल, तब से यहाँ पे 5वीं बार जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बनने जा रही है बांग्लादेश की। तो इसको याद रखिए। यहाँ की टका को करेंसी के नाम से जानते हैं, मतलब 300 सीट में लगभग 224 सीट इन्होंने यहाँ पे जीती है शेख हसीना ने, यहाँ की पार्टी ने। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में जो टाटा पावर ने 70,000 करोड़ लागत से जो है यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे निवेश की घोषणा की है। तो ये खास करके यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पे इस पैसे को लगाया जाएगा। ये जो यहाँ पे तमिलनाडु में अच्छे संसाधन है, जिसलिए यहाँ पे जो है टाटा पावर ने यहाँ पे 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा यहाँ पे किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाटा पावर लगभग अगले जो 5-7 सालों में लगभग 10,000 गीगावाट जो है बिजली उत्पादन करने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है अडानी पोर्ट्स और विशेषकर आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं? रवि गुप्ता, पी संतोष, अश्वनी गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी गुप्ता। हाल ही में जो है अडानी पोर्ट्स और विशेषकर आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अडानी जो पोर्ट्स है, यहाँ पे जाने माने बंदरगाह जो होते हैं और पार्ट्स वगैरह के जो है यहाँ पे जो है जो इनके जो कार्यभार जो है आप अश्वनी गुप्ता को दिया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा जो बंदरगाह के जितने भी बिजनेस होते हैं उनके द्वारा संभाला जाएगा अश्वनी गुप्ता के। तो इनको जो आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में इनको पदस्थ यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? शशि सिंह, सुचेता सतीश, रश्मि गोविल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सुचेता जो सतीश से हमारे भारतीय मूल के हैं, और ये आपका जो है हमारे भारतीय मूल के हैं। इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ है सुचेता सतीश का? ये आपका दुबई में इनका जन्म हुआ है। और ये जो है यहाँ पे जो है अधिकांश भाषाओं में ज्ञान विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। 5-7 भाषा में सुने होंगे। तो ये इनका जो है 102 भाषा में यहाँ पे गायन कर सकती हैं। मात्र इनका जो एज है 16 साल की हैं, भारतीय मूल की हैं, दुबई में रहती हैं। तो जो है
102 भाषाओं में यहाँ पे गाने का जो है ये आपका गा सकती है। तो ऐसा जो है यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड है सुचेता सतीश, हमारे भारतीय मूल के हैं। मतलब भारतीय मूल के कहने का मतलब है, मतलब अपने आप में गर्व महसूस होता है हमारे भारतीय मूल के। देख सकते हैं कितना टैलेंट है। 2-4 भाषा में सुने होंगे, 102 भाषा में जो है ये अधिकांश भाषाओं में यहाँ पे गा के आपको गा सकती है। तो ये जो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे बनाई है सुचेता सतीश ने। याद रखें हमारे भारतीय मूल के ही हैं, मात्र इनके एज 16 साल की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? गोवा, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल होता क्या है? तो ये फेस्टिवल गोवा राज्य में आयोजन किया जाता है हर साल जनवरी में। 8 जनवरी को फेस्टिवल 2 से 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें आपको विकलांग जो लोग होते हैं उनके जो है उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, आर्थिक सहयोग और उनको समाज में आने लाने की इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो पर्पल फेस्टिवल जो है हर साल गोवा में यहाँ पे किया जाता है। उनको एक तरह के यहाँ पे मोटिवेट, उनको समाज में आगे लाने के लिए जो है इस तरह का फेस्टिवल गोवा राज्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग श्लाथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल का जो चिड़ियाघर यहाँ, तो यहाँ का जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का जो सबसे उम्र दराज, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र का जो भालू है, इनका जो एज है लगभग 34 साल हो गया था और 4 जनवरी की इनका डेथ हो गया था। कहाँ के चिड़ियाघर में इनका निधन हुआ है? तो भोपाल के वन विहार चिड़ियाघर में इनका निधन है, जो कि विश्व का सबसे उम्र दराज भालू है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, और हाल ही में ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का यहाँ पे इन्होंने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये जो हम खाते पीते हैं जो फूड, एक तरह यहाँ पे उसको एक तो मोटे चावल को इसको आगे बढ़ाना है, और जो हम फूड खाते हैं किसानों को, जो इन लोग को एक तरह के यहाँ पे जो जागरूक करना है, ताकि जो फूड वगैरह यहाँ पे जो उसको अच्छे से अच्छे यहाँ पे स्वच्छ खाएं। और यहाँ पे जो धान वगैरह हम खेती वेती करते हैं तो उसको एक ज़्यादा कीटनाशक को यहाँ पे नहीं करना है, पूर्ण रूप से यहाँ पे जैविक खेती करना है। इस उद्देश्य से यहाँ पे जो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पे पीयूष गोयल ने यहाँ पे किया है। मतलब कहने का मतलब है फूड से संबंधित खाना पीते खाते हैं, इस तरह का जो फेस्टिवल है जो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? रंजन गोगोई, विवेक राम चौधरी, मनोज मुकुंद नरवणे या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो मनोज मुकुंद जो नरवणे हैं, इन्होंने जो आत्मकथा जो लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो पुस्तक किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है। मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? तो ये जो है भारतीय सेना के प्रमुख थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने अपनी जो आत्मकथा, अपनी जो बायोग्राफी है, जीवनी है, 4 स्टार्स ऑफ जो डेस्टिनी ही जो बायोग्राफी इन्होंने यहाँ पे लिखी मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यूएई ने, भारत ने, जापान ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारत ने। जो एशियाई ओलंपिक जो क्वालिफायर है, इस खेल में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। और इसमें भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से रुद्राक्ष पाटिल और जो मेहुल घोष हैं, ये आपके जो है निशानेबाजी प्लेयर है। इन्होंने यहाँ पे लगभग पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चाइना के जो प्लेयर को इन्होंने हराकर ये जो है भारत को स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पे जिताई है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे चीन की जोड़ी को लगभग 10-16 से इनको हराया गया, मतलब जो है चीन को हराया है कहने का मतलब यहाँ पे। तो जो है जो एशियाई ओलंपिक जो क्वालिफायर है, जो खेल का आयोजन यहाँ पे कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था, इस खेल का आयोजन, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो खिलाड़ी को नाम को याद रखिएगा, रुद्राक्ष पाटिल और मेहुली घोष दोनों जोड़ी ने यहाँ पे चाइना की जोड़ी को हराया है, जो यहाँ पे निशानेबाज खेल में जो है इन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जो है भारत को
जिताई है। तो आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नए करंट अफेयर्स में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।